वीडियो पूरा देखना क्योंकि इस बार सिर्फ धर्म की ही नहीं पूरे देश की बेइज्जती हुई है। पहले मुझे लगता था कि चाइना और जापान दोनों अलग अलग है, पर नहीं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक गू है तो दूसरा पाद, दोनों का काम एक ही है, गंद फैलाना। पहले बॉर्डर पे गंद फैलाते थे, आजकल इंटरनेट पर गंद फैला रहे और इसके जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं जो इनकी गंद की बदबू को सूंघ रहे हैं। पहले ही बता दूं, एक लेडी फॉक्स नाम का यूट्यूब चैनल है जिसने सॉन्ग बनाया है नमस्ते करी पुलिस। यहाँ पर करी पुलिस का मतलब है हम इंडियंस। ओ हम इंडियंस नहीं, हम पोपट इंडियंस, जिसके आकर कोई भी बचा जाता है और हम बोल के दे देते हैं। इस गाने की नहीं, इस बेइज्जती की शुरुआत में ही हमारे ट्रेडिशन का मजाक उड़ाया गया है। अगले सेगमेंट में ही ये जो सो कॉल्ड इंडियन बंदा कहता है, जब से मैं इंडिया में आया हूँ करी के अलावा कुछ नहीं खाया है। भड़वे लोग, गाना बनाने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लिया करो यार। 29 वैरायटीज ऑफ फूड मिलते हैं इंडिया में, प्लस हमारा डिवाइन कल्चर। पर खैर, गू नूडल्स, स्मूथ नूडल्स, हगने के पहले नूडल्स, हगने के बाद नूडल्स खाने वालों को क्या ही पता होगा। और एक बार करी की न्यूट्रिएंट वैल्यू चेक कर लेना और अपने सुशी चूची जो भी है उससे कंपेयर कर लेना न्यूट्रिएंट वैल्यू। और तुम लोग सालो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए अपने आप को इंडियंस बताते हुए। चंद रुपयों के लिए तुम इंडिया के मजाक का हिस्सा बने हो। तुम लोग किसी टेररिस्ट से कम नहीं हो। इसके बाद दोनों भड़वे बोलते हैं कि अगर हमने करी के अलावा कुछ भी खाया तो हम नंगा नाचेंगे, और वो नंगा नाचने लग जाते हैं। अगले ही सेगमेंट में एक भड़वा सामान लेके जाता है तो दूसरा भड़वा उससे पूछता है कि ये सामान कहाँ ले जा रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, सामान एक पोते में रखा हुआ बताया गया है जिसे हम अभी यूज भी नहीं करते कभी। और यहाँ पर हमारी इकोनॉमी बर्बाद बताई गई है, इकोनॉमी का भी मजाक उड़ाया गया है। तुम्हें पता है वाइल्डक्राफ्ट एक इंडियन ब्रांड है विच इज यूजुअली फेमस फॉर मेकिंग बैग्स। एक इंडियन ब्रांड है और उसका एंटरप्राइज वैल्यूएशन $50 मिलियन है। तो यार, आगे से मजाक उड़ाने से पहले ना एक बार गूगल कर लेना और 100 बार सोच लेना, क्योंकि मुझे लगता है जहां से हम हगते हैं ना वहां से तुम सोचते हो। नेक्स्ट सेगमेंट में एक प्रेग्नेंट औरत बताई गई है जो ये दोनों भड़वों को रोकने की कोशिश करती है, ये बोल के कि एक करी मेरे पेट में है तुम्हारी। मतलब हम इंडियंस के कल्चर, ट्रेडिशन, लोग और जो इस दुनिया में नहीं है उसका भी मजाक उड़ाया गया है। और उस बच्चे को करी बोला गया है और ये भी बोला गया है कि करी पक रही है। मतलब फीटल डेवलपमेंट वाले प्रोसेस को इन्होंने करी पकने का प्रोसेस बताया गया है। वो औरत फिर पूछती है टिकट है तुम्हारे पास? तो फिर भड़वा बकचोदी करके बता देता है नान पे लिखा हुआ फॉर जापान। किस हद तक गिर जाओगे यार तुम इंडिया को बदनाम करने में। तुम लोग बोलोगे यार क्या भाई, क्यों इतना पेल रहा है, इसमें क्या मजाक उड़ा दिया इन लोगों ने। ये नान तो सिर्फ उन्होंने एक साधन यूज किया है। इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि हम इंडियंस कहीं पर भी मुंह उठा के चले जाते और फिर से ये भड़वे नाचने लग जाते हैं नंगे। प्लेन का टिकट ना मिलने पर हमारे यहाँ की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का फिर से मजाक उड़ाया गया है, जहाँ पर ये दोनों भड़वे बोट से निकल पड़ते हैं इंडिया से जापान। भाई एक बात टॉपिक से रिलेटेड वीडियो से हटके, आज भी अगर हम बॉम्बिंग के बारे में बात करें ना हिरोशिमा नागासाकी की, तो हमारी टीचर्स जो हिस्ट्री पढ़ाती है छोटे छोटे बच्चों को, वो भी दुख जताती है। गया था बढ़ते हैं बेइज्जती की तरफ तो वो दोनों भड़वे 20 साल बाद ओंगड़ीस पोंगड़ीस देश जापान पहुंच जाते हैं और वहां अपना एक छोटा बिजनेस खोल लेते हैं। मतलब इंडिया के बिजनेस एक्सपांशन और एंटरप्रेन्योरशिप से इनको इतनी जलन हुई कि साला गाना ही बनाना पड़ गया इन लोग को। चिंकियो, ये खौफ हमें पसंद आया, ऐसा खौफ होना चाहिए। लास्ट सेगमेंट में दोनों भड़वों को किडनैप किया जाता है और एक डायन जैसी औरत उन्हें एक चिराग देती है। वो चिराग से निकलते हैं गणपति बप्पा। मतलब गणपति बप्पा को ये लोगों ने सीधा कैद करके रखा था और चिराग घसने के बाद गणपति बप्पा आते हैं और 2 सेकंड के बाद धुआं धुआं हो जाता है। और इससे एक साफ मैसेज दिया गया है, जिस तरह हम तुम इंडियंस को खत्म कर रहे हैं उसी तरीके से हम तुम्हारे ट्रेडिशन, रिलीजन सबको खत्म कर देंगे। जितनी भी नफरत चिंकियों को इंडियन से है, उस नफरत को ध्यान में रखते हुए गाने के अंदर पूरा डिसरिस्पेक्ट की गई है इंडियंस की। मैं मेरे दोस्त जितने भी YouTube पे देख रहे हैं मुझे अभी उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जाकर ये गाने को रिपोर्ट करो, इंस्टाग्राम पे YouTube इंडिया को टैग करो और ये वीडियो टेक डाउन करने की अपील करो। साला YouTube इंडिया को शर्म आनी चाहिए। ये गाना मोनेटाइज्ड भी और इंडिया के अंदर ये वायरल भी हो रहा है। जिस किसी को भी वीडियो से हर्ट हुआ है वो मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे @वकीस टोस्ट के ऊपर, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।